हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो मज़ा आने वाला है ना। ठीक है, चलिए तो आज एनिमेशन से सीखते हैं और इस इंटरेस्टिंग एनिमेशन में हम लोग और बेहतर ढंग से इसको समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी क्या है। तो एक्चुअल में आज की वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का नेचर है ना, वो किस तरह का होता है। वह एक्चुअल होता तो है वो पैराबोलिक, लेकिन इसको आज मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दे प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या हुआ। ट्रैजेक्टरी मतलब हुआ प्रोजेक्टाइल का पाथ, यानी मान लीजिए प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया गया, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए इधर आके गिरा, है ना। तो ये जो पाथ हो गया ना, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इसी को ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो ये ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक होता है, लेकिन इसको मैथमेटिकली आज हम लोग प्रूफ करने सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? एक इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करना है अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम कंसिडर करेंगे एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बाबा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? ये होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये लगा दो ए टी स्क्वायर। सब जानते हैं, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, इस फॉर्मूला से अवगत है हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो हमारा इक्वेशन है आप देख लो, ये उसी तर्ज पर है। एस इज इक्वल टू यू टी हाँ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहने का मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, जब प्रोजेक्टाइल उड़ रहा हो, चल रहा हो, छोड़ा गया हो, प्रोजेक्ट किया गया हो, तो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग उसका जो इनिशियल जो पॉइंट पर जो वेलोसिटी था वी नॉट, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, वह क्या होगा? वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट कैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। यानी कि जब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है, उस समय जो वेलोसिटी था उसका उस समय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वी नॉट कॉस थीटा नॉट, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के तरह बिहेव करेगा उस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग बना रहे हैं। और ये टी टाइम हो गया। टी टाइम क्या हुआ? टी टाइम वह टाइम हुआ जितने समय में, है ना, जितने समय में यह प्रोजेक्टाइल जो है कहाँ से कहाँ आया, अपने इस पॉइंट से ये यहाँ पर पहुँचा, ये इस पॉइंट पर। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल का पूरा मोशन नहीं कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है टी टाइम में यहाँ पर पहुँचा, है ना। आप ऐसा समझ लो, शुरुआत कहाँ से करना है कि लेट द प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड विथ वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विथ वी नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा नॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इन टी टाइम इट रीचेज अ पॉइंट बी। ऐसा आप मान लो। ठीक है, टी टाइम में ये कहाँ तक पहुँच गया? पॉइंट बी तक पहुँच गया। तो अभी हमको इसी टी टाइम पर फोकस करना है। जब ये पी पॉइंट पर पहुँचा, तो जब ये यहाँ पहुँचा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग? वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। टाइम ये टी टाइम क्या हुआ? जब प्रोजेक्टाइल ए से पॉइंट बी पर पहुँचा, यही हुआ टी टाइम, प्लस हाफ इनटू जीरो एसिलरेशन। क्यों ज़ीरो है भाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो है प्रोजेक्टाइल का एसिलरेशन जो है ज़ीरो है। पिछला दोनों वीडियो देख लीजिए। बोल कई बार मैंने इस बात को बताया है कि किसी प्रोजेक्टाइल का नेचर होता है कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसका एसिलेशन हमेशा ज़ीरो होता है, और वर्टिकल के अलोंग उसका एसिलेशन क्या होता है? वह एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और वो हमेशा नीचे के तरफ होता है। ये बात प्रोजेक्टाइल में हमेशा ध्यान रखना है। एन टी स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे हम लोग कह सकते हैं इसको वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, चलो ये उतर गया, लेकिन एसिलेशन हॉरिजॉन्टल के अलोंग ज़ीरो है, तो इतना सा टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो। तो एक्स टी इज इक्वल टू हो गया हमारा वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी प्लस ज़ीरो।
अब हम लोग आगे कह सकते हैं कि t जो है, ये जो t है, ये जो टाइम t है, ये फिर क्या हो गया, ये हो गया x नॉट बाय वी नॉट कॉस थीटा नॉट, यही हो गया टाइम t। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टाइम t, ये हो गया x नॉट बाय वी नॉट कॉस थीटा नॉट, है ना। चलो, तो अब हम लोग इसको समझ में आ गया कि ये t क्या चीज़ है। तो ये टाइम मेरा निकल गया, ये टाइम का इक्वेशन निकल गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंसिडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल, यानी अभी क्या कंसिडर किए थे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब कंसिडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे तो इनिशियल टाइम पर ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा t हाफ, ये हो गया a t स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, है ना। तो वो क्या होगा, वो होगा इस v नॉट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। v नॉट जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये v नॉट कॉस थीटा, यही हो जाएगा, है ना। तो और t टाइम में बीता तो पार्टिकल यहाँ से या प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचा t टाइम में, है ना। तो इस समय वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इनिशियल वेलोसिटी का, वह v नॉट साइन थीटा नॉट है इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम बोले थे कि वर्टिकल के अलोंग हमेशा ये नीचे के तरफ लगता है और ऊपर के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर है, ऊपर के तरफ है, और एसलेशन जी किधर लग रहा है, हमेशा नीचे के तरफ। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। कहने निगेटिव मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस पॉजिटिव वाई एक्सिस का उल्टा, यानी नीचे। पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर है, ऊपर। एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे। तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पहले क्या लग जाएगा, निगेटिव साइन, ठीक है। यही निगेटिव साइन का मतलब हुआ टी स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये फाइनली क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं इसको, अब ज़रा इसको समझो गहराई से। ये इधर आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या कहा जा रहा है, अब कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए, टी का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन टी से इन इक्वेशन वाई टी। इक्वेशन टी से उठाएंगे टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या हो गया इक्वेशन टी से, वो ये हो गया। और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको वाई टी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी ये उठ करके इधर आ जाएगा और इसी का वैल्यू ये टी यहाँ भी फिट हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या खेल होता है, ये रहा हमारा इक्वेशन, ये हमारा रहा वाई टी वाला इक्वेशन। अब इसमें टी हट जाएगा और इसके जगह ये आ गया। तो अब हमको ये फ्रेश इक्वेशन, एक नया इक्वेशन हासिल हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ये जो अब हमको इक्वेशन हासिल हुआ ना, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ कट जाएगा, यहाँ वी नॉट है, ये वी नॉट है, कट गया वी नॉट, है ना। तो बच क्या गया हमको, आगे बच गया हमको साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू एक्स टी बाय वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल पे पावर 2। बस यही है। अब इसको जो है हम लोग क्या किए, साइन थीटा नॉट बाय कॉस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी टेन थीटा। तो टेन थीटा नॉट, तो ये हो गया एक्स टी माइनस हाफ इंटू माइनस जी इंटू एक्स टी बाय वी नॉट कॉस थीटा नॉट, है ना। और ये स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर लग गया इसके ऊपर, इसको इसके साथ ले आए, ये माइनस जी एक्स टी को इधर सेपरेट कर दिए, स्क्वायर लगा दिए इसके ऊपर। तो अगर हम इस इक्वेशन को गौर से ध्यान दें, इसको ध्यानपूर्वक देखें, तो हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन के बारे में। इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि थीटा नॉट जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है, वी नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है, थीटा नॉट ये भी कांस्टेंट हो गया, जी क्या ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये किस इक्वेशन को दर्शा रहा है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को दर्शा रहा है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो हम चूंकि देख रहे जी थीटा नॉट और वी नॉट ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो एबव मेंशन्ड इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये जो फॉर्म है ये है y इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ की a और b क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। तो हमको अभी इक्वेशन क्या रूप में दिख रहा है, इसी रूप में दिख रहा है। ये a के तरह बिहेव कर रहा है कांस्टेंट, और ये b कांस्टेंट के तरह बिहेव कर रहा है ना। ये हो गया x
और ये एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाई की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चूंकि पैराबोला का इक्वेशन निकला, इससे पता चलता है कि पाथ जो है प्रोजेक्टाइल का वह क्या है, वह एक पैराबोलिक पाथ है। और इस प्रकार हम लोग ये प्रूव कर दिए कि एक प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, पैराबोलिक है। क्लियर हो गया, तो ये प्रूव हो गया है ना। तो यही था आज का। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको बार बार देखो, फिर भी ना समझ में आए तो देन प्लीज़ आप एक कमेंट लिख करो, आप लिखो कमेंट, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट सो दैट आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो हमको लगता है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा, कुछ सीखे नया, है ना। एंड दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, है ना। तो इसको ज़रूर आप जो है शेयर कीजिए, है ना। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। अगले दिन फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।